प्रतिशत यानी 7.5 नौकरियां झारखंडियों की, 2.5% में यूपी, बिहार, बंगाल, गाजियाबाद जहां के आना है स्वागत रहेगा। इसलिए विषय को समझिए। आप अगर भ्रम की स्थिति में तो विषय को समझिए। चुनाव लड़ना, वोट देना ना देना अलग बात है, लेकिन मेरा स्टैंड को जान लीजिए। हमारी लड़ाई माफियाओं से, हमारी लड़ाई उनसे है कि गोली खाएंगे मणिनाथ मंडल, गोली खाएंगे मणिनाथ मंडल और 17,000 करोड़ का ठेका है वो बलिया का दबंग लेगा। हमें तकलीफ होता है और कल भी हमें तकलीफ होगा, हमें कल भी तकलीफ होगा। गोली कलेजे में खाएंगे मणिनाथ मंडल, गोली खाएंगे शहीद शक्तिनाथ महतो और एक बलिया का माफिया है 17,000 करोड़ का ठेका लेगा कोलियरी में। हमें तकलीफ होता है, कल भी होगा। आज तो हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं, आने वाला दिन उलगुलान की बात करेंगे, हमें होगा तकलीफ। अब कहां से है ना, हम आपका सम्मान करते हैं, हमने किसी का अपमान नहीं किया है। हमारी लड़ाई को समझिए। क्यों तकलीफ नहीं होगा भाई, क्यों तकलीफ नहीं होगा? गोली हमारे पूर्वज खाएंगे, गोली हमारे लोग खाएंगे। आज विधवा कौन हुई? मणिनाथ मंडल की पत्नी। विधवा कौन हुई? शहीद शक्तिनाथ महतो की पत्नी। विधवा कौन हुई? नेपाल रवानी की पत्नी। और अगर माफिया हो, दबंगों की पत्नी या दिन में प्रत्येक दिन में हीरे मोती सोना चांदी से लड़ाकर चलेंगे, हमें तकलीफ होगा, हमें तकलीफ होगा। हमारी माएं बहनें विधवा हो रही हैं और आप सोना चांदी का कारोबार करेंगे अभी माफिया बन के, तो हमें तकलीफ होगा। इसलिए हमारी लड़ाई को समझिए। जो गैर झारखंड के लोग हैं, हमारे विषय को समझिए कि गोली हमने खाया और 17,000 करोड़ का ठेका एक बलिया का माफिया लेता है। गोली हमने खाया और आप सांसद विधायक बन के आएंगे, तकलीफ किसी को भी होगी। हमारी लड़ाई एक आम व्यक्ति से नहीं है, चाहे वो बंगाल का हो, बिहार का हो या आरा बलिया छपरा या गुजरात का हो। हमारी लड़ाई किसी व्यवसायी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी उद्यमी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी रोजगार करने वाले व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी दुकानदार से नहीं है। हमारी लड़ाई उनसे है जो हमारे राज्य में हमें डोमिनेट करना चाहते हैं, और ये लड़ाई निरंतर चलेगी जब तक ये राज्य स्वराज का अनुभव प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए विषय को जानिए। आप विषय को नहीं जानते, इसलिए भ्रम फैलाया जाता है। तो मणिनाथ मंडल की भी लड़ाई वही थी और आज 30 साल बाद जयराम महतो की भी वही लड़ाई है। हमारी लड़ाई शोषित वंचितों के पक्ष की लड़ाई है, हमारी लड़ाई उत्पीड़न के खिलाफ है, हमारी लड़ाई माफिया दबंगों के खिलाफ है। और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। शहादत से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, शहादतों से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। न कल को हम लोग पीछे हटे थे, न आज पीछे हटेंगे, न आने वाले 10 साल के बाद हम लोग पीछे हटेंगे। हमारी नियति में है जेल जाना, हमारी नियति में है गोलियों खाना, हमारी नियति में है शहादत देना, और इस नियति को कौन टालेगा भला? इसलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं, पहले उनको मैंने ये संदेश दिया, आप विषय को समझिए। पुनः हम आपके आज के विषय में वापस आएंगे। मणिनाथ मंडल, चूंकि जैसा मुझे जानकारी है, मणिनाथ मंडल जी जिस समय उनकी शहादत हुई थी, जब उन्होंने शहादत की गति को प्राप्त किया था, वो धनबाद जिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे। तो सबसे पहले मैं तमाम मीडिया के स्रोत के माध्यम से राज्य की सरकार श्रीमान हेमंत सोरेन तक ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि कभी अगर आपको समय मिले, फुर्सत मिले, तो मैडम कल्पना सोरेन की चिंता से बाहर आइए और आज आके मंडल जी की जो अर्धांगिनी है उनके सुख दुख को जानिए और इन्हें शहीद का दर्जा देने का काम करिए। आपका जिला अध्यक्ष है भाई, आपकी पार्टी का जिला अध्यक्ष रहते हुए शहादत दिया है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि समय मिले तो कभी बसंत सोरेन और अपनी अर्धांगिनी, जिनको विधायक बना दिए गांडे से, 10 करोड़ फूक दिए राज्य की संपत्ति को, पूरा सिस्टम को लगा दिए चुनाव लड़ने में। चलिए अच्छी बात है, आप राजा साहब हैं तो हमें क्या भाई, आपका दौर है, लेकिन कम से कम अगर फुर्सत मिले तो मणिनाथ मंडल के परिवार से भी मिलिए, और परिवार से मिलिए नहीं, ये आपके जिला अध्यक्ष है, इनको अविलंब शहीद का दर्जा मिले और साथ ही साथ विधानसभा के परिसर में इनकी स्टेचू लगना चाहिए। आपके जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, जो मूर्ति गार्डन आपने बनाया है वहां इनकी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। आज अभी सुने शहीद सुनील महतो जो आपके पार्टी के सांसद रहे हैं, शायद वो मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि गुरु जी समय जेल जा चुके थे, यानी वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे थे, उनकी हत्या की जाती है, उनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। पता नहीं आप कहाँ हैं, क्या आपने खबर भी लिया है कि नहीं पता नहीं, या फिर अपने परिवार को लेकर केवल व्यस्त है। तो इसीलिए बड़ा दुर्भाग्य है कि ये मणिनाथ मंडल के रक्त से सिंचा गया झारखंड है। ये तमाम विनोद बाबू के नेतृत्व का ये धरती है, जहाँ कॉमरेड ए के राय गुरु जी का ये
दौड़ रहा है, उस दौर के मणिनाथ मंडल साथी रहे हैं। तो आज अगर इस मेहनत से अगर इस राज्य को सींचा गया है तो कम से कम इस राज्य को बनाया क्यों गया था, उस पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। इस राज्य का निर्माण केवल 81 विधायक अलग करने के लिए हमने नहीं बनाया था। इस राज्य का निर्माण केवल 14 लोकसभा का चुनाव, 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हमने अलग नहीं किया था। इस राज्य का निर्माण हमने 24 अलग डीसी बनाने के लिए नहीं किया था। इस राज्य का निर्माण हमने 3.5 करोड़ की जनमानस के लिए किया था। और आज ये 3.5 करोड़ जनमानस पलट के पूछ रहा है कि इस राज्य में हम हैं कहां, हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, हमारे रोजगार का दर क्या है, और हमारे जो इस राज्य का ग्रोथ है वो कहां है। तो आज इस राज्य के जनमानस 3.25 करोड़ से 3.5 करोड़ के आसपास जो ढो चली है, आज ये सवाल कर रही है कि हमने 81 विधायक बनाने के लिए इस राज्य को अलग नहीं किया था। इसलिए आज हम ये संदेश देना चाहेंगे। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जितने भी लोग आए उनको धन्यवाद देते हैं। सुने धनबाद के सांसद भी आए थे, इशारों में उन्होंने कुछ कहा हमारी पार्टी को लेकर। हम लोग इशारों में नहीं कहते, हम लोग डायरेक्ट कहते हैं माननीय सांसद महोदय अच्छी बात है, मियां मिट्टू बन रहे अच्छी बात है, लेकिन आपको भी मालूम है अगर आप धनबाद से लोकसभा का टिकट लिए हैं तो जयराम महतो और आंदोलन की देन, क्योंकि आप राम भक्त हैं। जाइए राम की सौगंध खा के बोल दीजिए कि मेरा 1% भी योगदान नहीं है, क्योंकि ये 70 साल के इतिहास में आज तक कभी धनबाद के रैयत को टिकट मिला ही नहीं था। तो इसलिए आप अच्छी बात है, आप संसद में हैं, सुने आपकी सुरक्षा बढ़ गई है, भोकालबाजी कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप राजा हैं, अभी राजा की तरह राजशाही पाठ का आनंद लीजिए, लेकिन आप इस प्रकार से जो टिप्पणी करते हैं इशारों में मत कीजिए, डायरेक्ट कीजिए। हम डायरेक्ट कहते हैं आप राम जी के भक्त हैं, आप बिल्कुल राम जी की सौगंध खा के कहिए कि आज जब धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी बने हैं उसमें भाषा आंदोलन और जयराम महतो का रोल नहीं है, हम अगली बार से आपका नाम लेना छोड़ देंगे। आपको चुनाव हराने के लिए हम लोग क्यों लड़ेंगे जी? हम लोग 8 लोकसभा में प्रत्याशी दिए हैं, हम लोग खुद को जिताने के लिए लड़े हैं, आपको हराने के लिए हम लोग प्रत्याशी दिए। क्या भाषण देके जाते हैं आप? और आपको ये संदेश देना चाहेंगे कि 15 अगस्त में बड़ी शान से अपने झंडा फहराया है। तो देश प्रेम का मतलब क्या, अगर नहीं जानते तो सुन लीजिए। आज देश प्रेम का मतलब होता है कि तिरंगे से और जन गण मन से बाद में पहले यहाँ की जनता से प्रेम किया जाए। कि आप सच में करते हैं? अगर करते तो आपके समर्थक 2-4 महिलाओं को मार के उल्टा दिए, लहूलुहान हो गए, थाना में केस नहीं लिया गया। बात करते हैं देश प्रेम की। और आपको भी कहना चाहेंगे, हो सके बहुत सारे लोग संसद के समर्थक बैठे हैं, विधायक के समर्थक बैठे हैं, मेयर के समर्थक बैठे हैं, अच्छी बात है उनके समर्थक हैं, लेकिन अगर आप भी देश से प्रेम करते हैं तो सवाल कीजिएगा कि संसद महोदय आपके जीवन शैली में और गांव के अंतिम जो व्यक्ति है उसकी जीवन शैली में कितना अंतर है? अगर बहुत ज्यादा अंतर है तो आप अपने आप को देशभक्त नहीं कह सकते। आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। देश प्रेम का मतलब क्या है? हम 15 अगस्त के दिन स्टेटस लगा देने से, फेसबुक में पोस्ट लगाने से हम देशभक्त नहीं हो जाएंगे। मेरे लिए आप हो सकते हैं, आप तिरंगे को पहले रखते हैं, आप जन गण मन को पहले रखते हैं, पहले मैं मनुष्य को रखता हूं, दूसरे नंबर पर तमाम इस राष्ट्र की संपदाओं को, प्रतीक चिन्हों को मैं रखता हूं। पहले नंबर पर मनुष्य की भावनाएं हैं, पहले नंबर पर मनुष्य इंसान है मेरे लिए, पहले उनकी भावनाएं हैं। तिरंगे की भावना, राष्ट्रगान की भावना मेरे लिए दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर मेरे लिए मनुष्य की भावना है। ये कैसा राष्ट्र आपने बनाया है जी? आपके पास 12,000 करोड़ की संपत्ति अखबार में छपती है और आम व्यक्ति बीमारी के इलाज में मर जाता है, और आप अपने आप को देशभक्त कहते हैं, देश प्रेम पे लेक्चर देते हैं। इसलिए आज अगर वास्तव में इस राष्ट्र को बदलना है तो